हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई सीरीज ठुकरा के मेरा प्यार का एपिसोड 1। तो इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो सीरीज की शुरुआत में हम राहुल और सीता को देखते हैं जो नदी के बीच में रोमांस कर रहे होते हैं। तभी वहां पर चौहान के गुंडे आ जाते हैं जिसे देखकर बोट चलाने वाला नदी में कूद जाता है और हमें ये पता चलता है कि चौहान शहर का बहुत बड़ा गुंडा होता है। फिर चौहान के गुंडे राहुल और सीता को अपने साथ पकड़कर ले जाते हैं और अगली सुबह हम चौहान को देखते हैं। चौहान अपने छोटे भाई पुष्कर से बात कर रहा होता है। तभी यहाँ पर चौहान की बातों में सानिका भी आ जाती है और छत पर चली जाती है निशाना लगाने के लिए। असल में उसे निशाना लगाना बहुत पसंद होता है। तभी वहाँ पर चौहान के गुंडे सीता और राहुल को लेकर आ जाते हैं और सानिका उन गुंडों से कहती है कि पापा तो चले गए हैं। लेकिन वो राहुल और सीता को देखकर समझ जाती है कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, जिन्हें गुंडे जबरदस्ती पकड़कर ले आए हैं। सानिका पूछती है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो? तो वहीं पर सान्विका राहुल को बंदूक पकड़ा देती है और कहती है अगर तुम सच में प्यार करते हो तो उसके लिए खुद को गोली मार लो। तो राहुल खुद को गोली मारने लगता है पर उससे गोली नहीं लगती है, वो बच जाता है। फिर सीता की बारी आती है लेकिन वो तो मना कर देती है, कहती है कि मैं तो बस राहुल के साथ टाइम पास कर रही थी, प्यार व्यार नहीं करती। ये सुनकर राहुल का दिल टूट जाता है और फिर सानिका उन गुंडों से कहकर उन दोनों को घर छुड़वा देती है और खुद कॉलेज के लिए चली जाती है। असल में सानिका को भी ज़्यादा प्यार व्यार पर भरोसा नहीं था। अब सीन चेंज होता है और हम अरविंद यानी कि कुलदीप को देखते हैं जो कि अपनी साइकिल से कॉलेज जा रहा होता है। तभी बीच रास्ते में अरविंद को उसके अपने पापा मिल जाते हैं और उसके पापा उसे समझाते हैं कि तुम पढ़ाई पर ध्यान दिया करो। जिसके बाद अरविंद यानी कि कुलदीप वापस कॉलेज के लिए निकल जाता है। दूसरे सीन में हम चौहान को देखते हैं जो कि अपने भाई के साथ कहीं जा रहा होता है। उसी वक्त उसके सामने सीएम की गाड़ी आती है, जिसके बाद दोनों ही अपनी गाड़ी ब्रिज के ऊपर रोक देते हैं। उसी समय एक पुलिस वाला चौहान के पास आकर उससे कहता है कि तुम अपनी गाड़ी पीछे कर लो, पहले यहाँ से सीएम साहब की गाड़ी जाएगी। ये सुनकर चौहान उस ऑफिसर से कहता है कि तुम अपनी सीएम का नाम तो बताओ। जिस पर वो ऑफिसर कहता है कि सीएम का नाम दत्तू है। तब चौहान अपने भाई को अंगद से कहता है कि जरा दत्तू को कॉल तो मिलाओ। अब अंगद दत्तू को कॉल करके कहता है कि तुम्हें चौहान बुला रहे हैं। ये सुनकर दत्तू जल्दी से गाड़ी उतरकर चौहान के पास आकर खड़ा हो जाता है। तब अंगद दत्तू से कहते हैं कि तुम शायद चौहान साहब के पैर छूना भूल रहे हो। तो वहीं पर जिस पर दद्दू तुरंत चौहान साहब के पैर छूता है। फिर चौहान दद्दू से कहता है कि तुम भूल गए हो, तुम्हारे पापा हमारे यहाँ पानी भरते थे और अब तुम इस स्टेट की सीएम बन चुके हो, लेकिन तुम्हें हवा में उड़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ हमने समझ आता है कि चौहान काफ़ी ज़्यादा पावरफुल इंसान होता है जिसके आगे सीएम की भी नहीं चलती। फिर चौहान के कहने पर ना चाहते हुए भी दद्दू को अपनी गाड़ी पीछे करनी पड़ती है। तभी चौहान के जाते ही दद्दू अपने ऑफिसर से कहता है कि एक दिन मैं इस चौहान से ज़रूर अपने अपमान का बदला लूंगा। दूसरी तरफ हम अरविंद को देखते हैं कि वो बोर्ड से कॉलेज के लिए निकलने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर सानिका आ जाती है और उसके साथ चौहान के गुंडे भी होते हैं और वे अरविंद की साइकिल को बोर्ड से निकालकर फेंक देते हैं और सानिका को बोर्ड पर बैठने के लिए कहते हैं। इसी पर सानिका उन गुंडों से कहती है कि तुम्हें ऐसे अरविंद की साइकिल को फेंकनी नहीं चाहिए थी, वो हमारे कॉलेज का टॉपर है। पर वो गुंडे कहते हैं कि आपसे बड़ा यहाँ पर कोई भी नहीं है। तब सानिका बोर्ड पर बैठकर वहाँ से चली जाती है। अब कॉलेज में तुलसीदास की जयंती होती है तो अरविंद को इसी जयंती पर एक पूरे कॉलेज के सामने स्पीच देनी होती है। पर चौहान के गुंडों की वजह से अरविंद कॉलेज में लेट पहुंचता है, लेकिन फिर भी वो जल्दी से स्टेज पर पहुंचकर अपनी स्पीच दे देता है। इसके बाद उसी रात हम अरविंद की मॉम को देखते हैं जिनका नाम लक्ष्मी है। वो चौहान के घर से काम खत्म करके आ रही होती हैं खाना लेकर। फिर भी घर पहुंच के देखते हैं कि गेंदालाल जोरों से गाना बजाकर नाच रहे होते हैं और लक्ष्मी को भी अपने साथ नाचने को कहते हैं। लेकिन लक्ष्मी कहती है कि ये गाना बंद करो, अरविंद पढ़ाई कर रहा है, उसे डिस्टर्ब होगा पढ़ाई में। खैर अब अरविंद के घर वाले खाना खाने बैठते हैं। तभी अरविंद की बहन कहती है कि मैं चौहान के घर का खाना नहीं खाऊंगी।
क्योंकि उसके गुंडों ने मेरे भाई की साइकिल तोड़ दी है। और हमें पता चलता है कि उसकी बहन का नाम सिमी होता है। फिर अगले दिन हम अरविंद को देखते हैं कि वो कॉलेज से छूटने के बाद देखता है कि चौहान के गुंडे उसकी साइकिल को चोरी करके ले जा रहे होते हैं। तभी अरविंद उनका पीछा करते करते उनके पीछे जाने लगता है, लेकिन उसी समय सान्विका अरविंद को रोक लेती है और कहती है कि तुम उनके पीछे मत जाओ और मेरे साथ चलो। जिसके बाद सान्विका अरविंद को एक नई साइकिल गिफ्ट करती है और कहती है कि आज से ये साइकिल तुम्हारी है। लेकिन अरविंद साइकिल लेने से मना कर देता है और कहता है कि मैं इसे नहीं लूंगा। फिर भी सामनिका जबरदस्ती अरविंद को साइकिल दे देती है और वो उधर से चले जाती है। लेकिन अरविंद उसे देखता है और ब्रश करने लगता है। ऐसी मोर अपडेट्स के लिए प्लीज़ हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पार्ट 2 इज कमिंग सून। थैंक यू फॉर वॉचिंग।